हमारे साथ है भाजपा नेता किरीट सोमैया। सर, आपने एक आरोप लगाया है पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर, क्या है ये आरोप? वास्तव में किशोरी पेडनेकर ने कोविड घोटाला किया, कोविड कफन में कमीशन लिया। किशोरी पेडनेकर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, 30,000 की जमानत पर है। उन्होंने ये जानकारी अपने चुनाव के जो नामांकन पत्र फॉर्म में नहीं दी है। उसी प्रकार से किशोरी पेडनेकर ने वर्ली के एसआरए में दोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प में कुछ फ्लैट हथियाए, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। दोनों की जानकारी नहीं दी, ये कानूनन गुनाह है। हमने चुनाव आयोग को शिकायत की है, किशोरी पेडनेकर के ऊपर कार्रवाई होगी। आपने शिकायत कब की और चुनाव आयोग की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब आया है? वास्तव में मैंने कल रात को ये शिकायत की है। इसी प्रकार की शिकायत जो नील सोमैया के खिलाफ उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने भी अपने नामांकन पत्र में इस प्रकार के उनके ऊपर जो भी एफआईआर है छिपाई थी। शिकायत के बाद में चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिए, 24 घंटे में जवाब मांगा है। नील सोमैया की शिकायत, उनके खिलाफ जो उम्मीदवार है उनकी शिकायत आपने काफी पहले की थी, उस पर कोई समय सीमा दी गई है? कब तक उसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ हो चुका है। 2 अलग अलग एजेंसी, मुंबई महापालिका का चुनाव विभाग, इलेक्शन कमीशन और मुलुंड पुलिस, तीनों ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 24 घंटे में जवाब देने कहा था, आज अंतिम कार्रवाई होगी। अगर आपकी शिकायत में तथ्य पाए जाते हैं तो क्या, किस तरीके के एक्शन होते हैं? क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन कर सकता है? अभी पहली बात कि मेरी शिकायत में दम था, इसलिए मुलुंड के चुनाव अधिकारी ने नोटिस दी। इसमें अब 2 प्रकार की चीजें हैं। एक, उनका चुनाव बाद में रद्द हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये छिपाई, इसके लिए चीटिंग, फ्रॉड, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 175 के अंतर्गत अभी पुलिस उनके खिलाफ और एक गुना एफआईआर दाखिल कर सकती है। किशोरी पेडनेकर जी की मुश्किलें अगर बढ़ सकती हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या किसी नेता से बात हुई या उनके तरफ से कोई जवाब आया? कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मुंबई की जनता ये चाहती है कि जितने कोविड में कमीशन लिया, वो उद्धव ठाकरे हो, उनका बेटा आदित्य ठाकरे हो या उनकी महापौर किशोरी पेडनेकर, उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो उनको सजा होनी चाहिए, ऐसी मांग जो है वो किरीट सोमैया कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में क्या संज्ञान लेता है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।